नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर आपको बहुत अद्भुत साधना बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो साधना बताऊंगा, ब्रह्मांड को वशमय करने की, त्रिपुर सुंदरी की जो साधना है, मैं पहले बता चुका हूं। उसके मैं कुछ मंत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा और ये साधना का दूसरा भाग है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह पंचमी 2024 6 दिसंबर को दरभंगा यानी बिहार में राम सीता के विवाह यात्रा पर जिहादियों ने पथराव किया, मस्जिद से पथराव हुआ और हिंदुओं के ऊपर पथराव हुआ और उल्टा कार्रवाई भी हिंदुओं के ऊपर हुई। यानी 11 के नाम दर्ज किए गए, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला। 2-3 बार मैं सुन चुका हूं खबरों में। अब आप समझिए, दरभंगा की पुलिस जिहादियों का दे रही है साथ और पूरी तरीके से हिंदुओं को मतलब समझती है अनाथ। ये बात आप ध्यान से समझ लो। जहां हिंदू एकजुट नहीं होते हैं, जहाँ हिंदू संगठित नहीं होते हैं या हिंदू भ्रमित रहते हैं, वहाँ की स्थितियाँ यही होती हैं। पहले बांग्लादेश में जो आज हो रहा है ना, पहले ऐसा एकदम नहीं हुआ। पहले वहाँ पर भी इसी तरीके से सेकुलर चाशनी में लोग लपटे हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे दीमकें हिंदुत्व को और हिंदू एकजुटता को खाती गईं और उसके बाद में बांग्लादेश में ये हो रहा है। एकदम नहीं हुआ वहाँ। तो इसी तरीके से आप समझ लो, अगर भारत में भी यही हो रहा है तो बांग्लादेश से भी भयंकर स्थिति की आशा भारत में भी की जा सकती है। और निश्चित आशा है, की जा सकती नहीं बल्कि आशा है। 10 साल से ज़्यादा भारत में किसी के पास ऐसा समय नहीं बचा किसी इलाके में जो जिहादी भीड़ आपके घर में ना आ जाए। तो इसलिए अभी समय है, जाग जाओ। और दूसरी बात मैं बताऊं, आंध्रा में अयप्पा भगवान की यानी यात्रा कर रही थी, बस मतलब जा रही थी यात्रियों से भरी हुई। जिहादियों ने पथराव किया उस बस पर। अयप्पा भगवान के श्रद्धालुओं पर पथराव किया जिहादियों ने। कौन जिहादियों ने? जिहादी सुअर की विष्ठा में जो पलने वाले कीड़े, उन्होंने। अब आप बताइए, बहुत अपने को शांति प्रिय मजहब कहने वाले, लेकिन विश्व में अगर मैं ये कहूं तो सबसे ज़्यादा अशांति यही लोग फैलाते हैं। बांग्लादेश गवाह है इसका। बांग्लादेश में कौन अशांति फैला रहे, कौन हिंदुओं को काट मार रहे, और 2 लाख से ऊपर हिंदू काट डाले गए अभी तक, जब से आतंकवादी यूनुस की सरकार आई। और अयप्पा भगवान की मैंने बताई, दरभंगा की बताई, और अभी मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया में कितनी बड़ी शांति फैला रहे हैं ये शांति प्रिय मजहब जो है ना, कहते हैं अपने को,
सीरिया में कितना बड़ा शांति प्रिय मजहब शांति फैला रहे, वहाँ भी देख लो सीरिया का उदाहरण, बांग्लादेश का उदाहरण देख लो। और जहाँ गणेश उत्सव, जहाँ शोभा यात्रा, जहाँ पर कोई भी धार्मिक काम अगर हिंदुओं को होता है, वहाँ पर देख लो कितना शांति प्रिय मजहब है जो पथराव और सब कुछ करता है। और फिर भी कुछ हिंदू नाम वाले सुअर हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ हिंदू नाम वाले जिनके डीएनए में बाबर का डीएनए है, तो वो नाम तो उनका हिंदू है, लेकिन वो हिंदुत्व को बीमारी, कोई डेंगू, कोई मलेरिया, कोई हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए कोई कुछ ऐसे कहते हैं। और मुफ्ती महबूबा, जो मैं क्या बताऊं, उनकी बेटी, उसने भी हिंदुत्व को मतलब एक बीमारी बताया। अगर इस्लाम के प्रति कोई बोल दे कुछ, तो फिर सर तन से जुदा हो जाता है। ना जाने कितने सर तन से जुदा किए गए और अभी किए जा रहे और आगे भी करे जाएंगे। और उनकी आप सच्चाई नहीं बोल सकते, जबकि वो गैर मुस्लिमों को साफ काफिर मानते हैं। गैर मुस्लिम कोई भी है वो उनके लिए काफिर है और उसको यानी कत्ल वाजिब है बताते हैं वो। फिर भी वो शांति प्रिय मजहब है। और सनातन धर्म पूरे संसार को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला, यानी वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला, तो उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसको जो है मिटाने की बात करते हैं, कहीं कुछ। अब आप समझदार हो, आगे समझ लो। तो अब आप सब फैसला करो, शांति प्रिय कौन सा मजहब है और कौन सा धर्म है। सनातन धर्म शांति प्रिय है, जो पूरे विश्व का कल्याण की भावना करता है, विश्व के कल्याण की भगवान से प्रार्थना करता है, कि वो शांति प्रिय हैं जो गैर मुस्लिमों को केवल कत्ल के योग्य मानते हैं। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मतलब माँ बहन बेटियाँ गैर मुस्लिमों को उनके भोग के योग्य मानते हैं। वो लोग शांति प्रिय वो हैं या शांति प्रिय सनातन है। आप खुद फैसला करो इस बात का। अगर यही सच्चाई मैं बोलता हूँ तो इसके लिए मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि आप नफरत फैलाते हो, आप नफरत का बयान देते हो, आप ये चैनल पे वो बोलते हो। अरे भाई, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, अगर मैं आपको गाली दूँ, मैं आपको मारूँ, तो बताओ मैं शांति प्रिय आप मुझे मानोगे कि मैं आपको मतलब अपना परिवार मानो तब आप मुझे शांति प्रिय मानोगे? आप ही बता दो। मैं भाई आपकी बात ही मानूंगा, बताओ क्या मानूं? लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं देता, बस ये कहते हैं कि आप ऐसा मत बोलो। अरे भाई, मैं सत्य ही तो बोल रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। देखो, बांग्लादेश में भी शेख हसीना भागी भारत में आई, और सीरिया के भी राष्ट्रपति भागे रूस में पहुंचे हैं, रूस में उनको शरण मिली। कितना शांति प्रिय मजहब जो कि। और इजराइल तो बेचारा जूझ ही रहा है, इतने 1 साल से ऊपर हो गया शांति प्रिय मजहब से। इजराइल पे तो अटैक किया ही था शुरुआत में शांति प्रिय मजहब ने। तो अब आप खुद ही फैसला करो, चाहे कहीं भी विश्व में हो, जो शांति प्रिय मजहब अपने को कहलाता है सबसे ज़्यादा अशांति वही फैलाता है। जबकि संख्या ईसाइयों की विश्व में नंबर 1 पे है, लेकिन अशांति यानी इस्लाम धर्म से लोगों को होती है, ज़्यादा इस्लाम मजहब से होती है। क्योंकि भाई पथराव, शोभा यात्रा पर और कहीं और किसी भी गैर मुस्लिम को बर्दाश्त ना करना, ये सबसे बड़ी वो है। तो ये सारी बातें समझ लो। अब मैं आपको बताऊं, देखो त्रिपुर सुंदरी माता की बारे में। देखिए, ये इनके मंत्र तो कई एक मंत्र हैं ब्रह्मांड को वश में करने के लिए, लेकिन मैंने पहले भाग में बताया था कि जैसा कि 12 साल तक ये साधना करनी पड़ती है, तो ब्रह्मांड को आप अपने बस में कर सकते हो। इनके मंत्र कई एक हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक मंत्र दीक्षा लेके करनी चाहिए साधना। ओम क्लिंग ऐं क्लिंग सौंग क्लिंग त्रिपुर सुंदरी होम फट। ये मंत्र पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा ये मंत्र।
इस मंत्र का जाप का दशांश हवन करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हों भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। और ये साधना रात्रिकालीन है, लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ता है इस साधना में, साधना करने वाले साधक को। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में मन से वचन से तन से पूर्णता ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है और अनुभव भी बहुत होते हैं। इस साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ता है और खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद साधना के बाद परिवार में बांटें, खुद भी खाएं। साधना रात्रिकालीन है, रात्रि में साधना करनी चाहिए। आसन लाल होना चाहिए और माला लाल चंदन या रुद्राक्ष की होनी चाहिए। दिशा उत्तर या पूरब होनी चाहिए इस साधना में। और इनके कई एक मंत्र है मेरे पास, लेकिन बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। आपको मैं बताऊं कुछ और बात, उससे पहले एक निवेदन कर दूं, आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप इस चैनल की जरूर ले लें ताकि चैनल की रीच बढ़े। और यूट्यूब चैनल की मतलब चैनल पर यही भाषा समझता है, तो मेंबरशिप जरूर लें। 59 रुपये महीने की मेंबरशिप है, किसी की जेब में ज़्यादा भारी फर्क नहीं पड़ जाएगा भाई, 2 रुपये रोज का भी खर्च नहीं है। या सुपर थैंक्स भी लें, सुपर चैट, सुपर थैंक्स ये भी किया करें आप। और मेंबरशिप जरूर ले लें, 1 महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने की जैसी क्षमता है वैसा लें, और नहीं तो हर महीना अपना लेते रहें। मेंबरशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भविष्य में कुछ ऐसी भी जानकारियां दूंगा जो जितने मेंबर होंगे मेरे, उन्हीं के पास वो आएंगी जानकारियां, और सब्सक्राइबर लोग होंगे उनके पास नहीं आएंगी। जितने मेंबर लिए होंगे, मेंबरशिप लिए होंगे जो लोग, उन्हीं के पास जानकारियां आएंगी। कुछ मैं ऐसी भी जानकारियां भविष्य में दूंगा। अब वो स्पेशल सीक्रेट, बहुत सी सीक्रेट ऐसी जानकारियां होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, तो वो उन्हीं के पास रहेंगी जो हमारी मेंबरशिप लिए होंगे चैनल की, ज्वाइनिंग बटन दबा के। तो इसलिए मेंबरशिप लेना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और दीक्षा लें, साधना करें। बिना दीक्षा के साधना कोई भी सफलता नहीं मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे साधना के बारे में, और इसमें अनुभव बहुत होते हैं। मैं अनुभव भी बताऊं तो बहुत अनुभव है, और चमत्कारों से भरा पड़ा हमारा भारत था, है, लेकिन वो नष्ट कर दिए गए मुगलिया शासन में। ये मंत्र भी नष्ट कर दिया गया, लेकिन गुरु परंपरागत लोगों के पास मिल जाता है, जो मैंने अभी बोला यहाँ पर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय त्रिपुर सुंदरी माता की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव।